अल्लाह ने कौम आद को किस तरह तबाह किया। इसकी कहानी किसी फेरी टेल जैसी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो इंसान को हिलाकर रख देती है, और अगर आज का इंसान इससे सबक न ले तो वो भी वही अंजाम पा सकता है। ये स्टोरी शुरू होती है उन लोगों से जो अपनी ताकत पर इतने मगरूर हो गए कि उन्होंने अल्लाह को भूल दिया और समझा कि दुनिया उनकी मर्जी से चलती है। आद एक ऐसी कौम थी जो अपने शहरों को पहाड़ों जैसे ऊंचे इमारतों से साजती थी और अपनी कुव्वत पर फख्र करती थी। वो कहते थे, कोई हमें हरा नहीं सकता क्योंकि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि दुनिया का असलियत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलती है, और जब इंसान हद पार करता है तो मौका ख़त्म हो जाता है। जब उनका गुमान इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने नबी हज़रत हुद अलैहिस्सलाम की बात सुनने से भी इनकार कर दिया, तो अल्लाह का अज़ाब तय हो गया। ये वही लम्हा था जहां से इनकी बर्बादी शुरू हुई, और ये दर्दनाक अंजाम आज तक इंसानी तरीक़ की सबसे बड़ी मिसाल है। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार रोका, समझाया, उनको प्यार से बताया कि अल्लाह का पैगम सच है और शिर्क करना उनके लिए तबाही लाएगा, लेकिन वो हंसी उड़ाते रहे। वो कहते थे कि हुद, अगर अजाब लाना है तो ले आओ, हम देख लेते हैं, हम पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये उनका सबसे बड़ा गुमान था कि उनको लगता था अजाब एक अफसाना है और वो अपने आप को जिंदा रहने का गारंटी समझ चुके थे। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम उनको दिखाते थे कि अल्लाह ने तुम्हें सबसे ज्यादा कुव्वत दी, सेहत दी, ऊंची इमारतें दी, लेकिन ये सब टेस्ट है ना कि तुम्हारे फख्र का जरिया। आद की कौम ने कहा कि हबले से ज्यादा ताकतवर हैं तो फिर हमें क्यों डरना चाहिए। ये सवाल उनकी तबाही की बुनियाद बन गया। उनका दिल सख्त होता गया, उनका जहन अंधा होता गया, और वो अपने नबी को झूठलाकर खुद के लिए अजाब का रास्ता खोल रहे थे। जब उनका इनकार हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने उनकी तरफ से रहमत का दरवाज़ा बंद कर दिया, और तब आसमान से ऐसी निशानियां नज़ीर होने लगीं जो उनको पहले कभी महसूस नहीं हुई थीं। ज़मीन पर सूखा फैल गया, हवा में गर्द गुबार भर गया, और उनकी खूबसूरत सब ज़मीन एक सुस्त और मुर्दा वादी बन रही थी। बारिश रुक गई, फसलें मुरझा गईं, और लोग परेशान होने लगे कि ये क्या हो रहा है। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह अज़ाब का पहला कदम है, अल्लाह तुम्हें वन कर रहा है। लेकिन आद के लोग फिर भी खेल और मजाक में लगे रहे। वो कहते थे कि हुद, हमने तुम्हारी बात सुन ली, अब हमें हवाओं की ज्यादा ज़रूरत नहीं, हम अपने ज़ोरे बजू से सब संभाल लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस हवा को वो हल्के में ले रहे थे वही उनकी मौत का सबसे बड़ा सबब बनने वाली थी। आद की कौम ने जब देखा कि आसमान में दूर से एक बदल का साया दिख रहा है तो वो खुश हो गए और कहने लगे कि ये बदल हमें बारिश देगा और हम फिर से जिंदा हो जाएंगे। उनको लगता था कि मुश्किल का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन हज़रत हुद अलैहिस्सलाम ने उनको वन किया कि ये बदल रहमत का नहीं बल्कि अजाब का बदल है, और इस बदल के अंदर वो चीज़ छुपी है जिससे तुम्हारी ताकत का भूत भी तबाह हो जाएगा। लेकिन आद के लोग फिर भी हंसते रहे और कहने लगे कि हुद, तुम हमेशा बुरी खबर क्यों लाते हो? अगर हम तबाह होना होते तो पहले कभी हो चुके होते, हम पर कुछ नहीं चल सकता। ये उनका आखिरी गुमान था जिसने उनको अजाब के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया, और फिर वो पलाया जिसका उनको अंदाजा भी नहीं था। जब वो बदल उनके शहरों के ऊपर आया तो हवा की पहली लहर बिल्कुल हल्की थी, जैसे एक संवरने वाली ठंडक, और लोग उसे अहमाल में ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो हवा तेज होने लगी और फिर इतनी सख्त हो गई कि लोग इधर उधर उछलने लगे। हवा का रुख शहरों को नहीं बल्कि लोगों को निशाना बना रही थी। उनकी मजबूत इमारतें झूले की तरह हिल रही थीं। आद को पहले लगता था कि वो इमारतें उनकी ताकत का सबूत है, लेकिन अजाब के सामने वो इमारतें कागज की तरह फट रही थीं। आंधी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इंसान दूर दूर तक उड़ा दिया जाता और जमीन पर गिरते ही टूट कर रह जाता। आंधी उन पर सिर्फ चल नहीं रही थी बल्कि उनको काट रही थी, उनको तोड़ रही थी, और उनकी जिंदगी का हर निशान मिटा रही थी। ये हवा आम हवा नहीं थी, ये रे सरसर थी। वो हवा जो अल्लाह ने खास तौर पर आम इंसान को नहीं बल्कि गुनहगार कौमों को तबाह करने के लिए बनाई। ये हवा 7 रात और 8 दिन बराबर चलती रही, और इसके सामने कोई इमारत, कोई आदमी, कोई लश, कोई जिस्म टिक नहीं सका। उनकी ताकत के दवे इस आंधी के सामने मिट्टी की तरह बिखर गए, और वो कौम जो कहती थी कोई हमें हरा नहीं सकता,
सिर्फ चंद घंटों में मिट्टी का ढेर बन गई। हवा ने उनके घर, उनके शहर, उनके बिस्तर, उनके बाजार सब कुछ उठाकर आसमान में फेंका और फिर वापस जमीन पर ऐसे पटका जैसे कोई सूरी लाकड़ी टूट कर गिरती है। आद की कौम की चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थीं, लेकिन कोई बचा नहीं सकता था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी उन सब वाक़ियत से बिल्कुल महफूज थे, क्योंकि अल्लाह किसी को अजाब नहीं देता जो उस पर ईमान लाए। जब अजाब ख़त्म हुआ तो सिर्फ खामोशी रह गई, एक ऐसी खामोशी जो पूरी बस्ती के ख़त्म होने का फैसला सुना रही थी। आद की कौम जो जिंदा दिल, ताकतवर और अकबर थी, उनका नाम भी हवा के साथ मिट चुका था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस तबाही को देखकर अपनी कौम से कहा था कि यही होता है जब इंसान अपनी कुव्वत को अल्लाह की कुदरत से ज़्यादा समझता है। ये तबाही एक मिसाल थी कि अल्लाह जब किसी कौम का फैसला करता है तो कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। कौम आद का अंजाम आज के इंसान के लिए सबसे बड़ी वार्निंग है, क्योंकि इंसान जब आज अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस, अपनी कुदरत पर फख्र करता है तो वो आद की कौम को भूल जाता है। वो समझता है कि वो दुनिया में जो चाहता है कर सकता है, लेकिन वो नहीं समझता कि जब अल्लाह फैसला करता है तो सब कुछ पल में ख़त्म हो सकता है। आद की कौम की कहानी कुरान ने हमारे लिए इसलिए रखी कि हम उसे पढ़ें, समझें और अपने दिल में अंदाज़ा लगाएं कि गुनाह किस तरह इंसान को बर्बादी तक ले जाता है। अल्लाह ने आद को तबाह इसलिए किया कि वो गुमराही में इतना बढ़ गए कि उनको सच की पहचान ही नहीं रही। आज का इंसान भी अगर अल्लाह को भूल जाए तो वो भी उसी रास्ते पर चल सकता है। आद की कौम के तबाह होने के बाद उनकी ज़मीन एक खाली वादी बन गई, जहां सिर्फ टूटे हुए इमारतों के निशान रहते थे। मुसाफिर जब उस एरिया से गुजारते तो कहते कि ये वही कौम थी जो एक वक्त में दुनिया की सबसे कुव्वतवर कौम थी, और आज इनका नामो निशान तक नहीं। आंधी ने उनके जिस्म को तो मिटा दिया, लेकिन उनकी कहानी को मिसाल बना दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस सब के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहे और उनको अल्लाह ने इज्जत और निजात दी। उनकी कौम का अंजाम इस बात का सबूत है कि अल्लाह जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने लिए तबाही का रास्ता बनाता है। आज हम जो ये कहानी सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि एक बिजनेस स्टाइल पैगाम है कि अगर कोई कुव्वत, कोई एम्पायर, कोई सिस्टम, कोई अथॉरिटी अल्लाह की मर्जी के अगेंस्ट जाए तो वो हमेशा के लिए ज़मीन में दफन हो जाता है। आद की कौम ने वर्ण किए जाने के बावजूद सच को इग्नोर किया और अपनी ईगो को इतना बारा कर लिया कि वो अल्लाह के हुक्म को टक्कर देने निकले। ये कहानी हम सब के लिए एक लिविंग रिमाइंडर है कि ताकत इंसान को नहीं, ईमान को होती है, और जो कौम ईमान से दूर होती है वो चाहे जितनी भी कुव्वत रखे, उसका अंजाम हमेशा आद की तरह होता है, मिट्टी और हवा में बिखर जाना।